आज अपन सीखेंगे लेजर बनाना और वाउचर में एंट्री करना। ठीक है, दो चीज। तो अपन अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। पहले पुरानी वाली कंपनी ओपन कर रहे हैं अपन। यूजर ने अपन एडिट दिया था, पासवर्ड दिया था गलती से। अपन ने कंपनी ओपन कर लिया। अपन लेजर एक बार बनाना सीखेंगे प्रोसेस से। बताओ शॉर्टकट की क्या बनाई बताई तुमने आपको? सही है। तो अपन ALC प्रेस कर रहे हैं लेजर तैयार करने के लिए। हम ALC के द्वारा सिंगल सिंगल कर अर्थात एक कर लेजर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि कौन कौन से लेजर बन चुके हैं, तो यहाँ पर एक पेज अप और पेज डाउन की होती है आपके कीबोर्ड में। आप पेज अप पेज डाउन की के द्वारा देख लीजिए। आप पेज अप पेज डाउन की यूज करेंगे तो आपको इससे लेजर में पता लग जाएगा। बाकी पर एक और तरीका बताते हैं। एस्केप की द्वारा वापस जाएंगे, एक साथ कैसे देखते हैं। एक तो यहाँ डिस्प्ले सिंगल सिंगल देखेंगे आप। डिस्प्ले में आप सिंगल सिंगल देखेंगे एक एक कर। अल्टर से क्या करेंगे, लेजर में कुछ गलती हो जाएगी, स्पेलिंग का सुधार अगर करना है तो आप वो यहाँ से अल्टर से कर सकते हैं। अब एक और आप देख रहे हैं मल्टीपल लेजर की। यहाँ से क्या होगा, एक साथ ज्यादा लेजर आप बना सकते हैं कम टाइम। अब मल्टीपल जो लेजर्स है इसमें एक डिस्प्ले ऑप्शन है, इस द्वारा एक साथ आप सारे लेजर लिस्ट को देख सकते हैं। ये एक साथ के लिए है, ये एक एक के लिए देखा। सिंगल लेजर एक एक करके तैयार करना ये वाला है। इससे बनेगा क्रिएट से, डिस्प्ले से देखेंगे, अंदर से सुधार करेंगे। ये मल्टीपल एक साथ ज्यादा लेजर क्रिएट द्वारा बनाएंगे, डिस्प्ले द्वारा देखेंगे, अल्टर द्वारा सुधार भी कर लेंगे और बना भी लेंगे, दोनों काम करेंगे। अपन चलते हैं अल्टर पर। अपन ये अपन कहां पर आए, अल्टर पर आए, मल्टीपल लेजर सेंटर। हां बिल्कुल, अपन अल्टर पर आए। टी इसका शॉर्टकट है। अब हम ऑल आइकन पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं ताकि हमें वो लेजर दिखाई जो हमने पहले बना लिए। तो यहाँ बड़े आसानी से देख सकते हैं कि अपन ने कौन कौन से लेजर पहले बनाए थे। तो ये अपन ने लेजर बना लिए। इससे आगे अपन लेजर बना सकते हैं। अपन ने जब कैपिटल बना लिया था, कैपिटल अंडर में कहां पर आता है, कैपिटल में आता है। और उसके बाद अपन ने परचेज बनाया था, परचेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है, परचेज में आता है। फिर अपन ने सेल्स बनाया था, नंबर 5 पर देखो, सेल्स में आता है। अब कैश नंबर 2 पर जो है कैश, और नंबर 3 पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट ऐसे अकाउंट हैं जो टैली सॉफ्टवेयर अपने आप बनाता है, खुद आपको नहीं बनाना होगा। कैश अंडर में, कैश एंड एंड में जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्राइमरी में जाता है। ये खुद बनाता है, ये आपको नहीं बनाना है। तो अपन ने 3 बनाए थे बस, कैपिटल, परचेज, सेल्स। अपन अब माना कि अगला बनाना चाहते हैं, तो अपन नीचे पहुंचेंगे, डाउन एरो द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं और एंटर द्वारा भी पहुंच सकते हैं। तो अपन 6 नंबर पर आते हैं। यहाँ अपन अगला बना रहे हैं। अपन बनाते हैं यहाँ पर रेंट अकाउंट, अपन किराया देते हैं। अभी जो रेंट अकाउंट है ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पर आई प्रेस करेंगे और सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो ये अपन इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आ गया कि इस तरह से। तो रेंट इनडायरेक्ट में क्यों आता है, वे सारे एक्सपेंसेस जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव पड़ता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो रेंट आएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो लेजर इस तरह से बना लेते हैं। पर लेजर बनाने के लिए आपको भी कुछ चीजें समझना पड़ेंगी, जैसे कि डायरेक्ट में कैसे भेजें, या याद रखना पड़ा करेगा इनडायरेक्ट में किसको भेजें, अंडर वाला याद रखना है। बाकी तो सिंपल है, नाम लिखो बन जाएगा। बस अंडर में कहां पर आएगा, इसमें ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप ये याद रखना पड़ेगा।
अपन इंटरप्रेस कर देते हैं। ये अपन धीरे धीरे सीखेंगे। एकदम अचानक से आप सोचेंगे आपको सारे लेजर किसके अंतर्गत आएंगे आपको याद हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लेजर हैं, लेकिन धीरे धीरे अपन रोज दो चार लेजर बनाएंगे, उनको आप ध्यान में बनाते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ये आप सिर्फ इतने ही याद रखो बस। कौन कौन से? कैपिटल, परचेज, सेल्स और अप्रत्यक्ष व्यय। आप याद रखो बस, है ना। तो अपन ने एंट्री कर दिया। अब अपन इनकी वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे आज, कैसे एंट्री करना। फिर कल अपन फिर लेजर बनाएंगे, उनके एंट्री करना सीखेंगे। अपन दो चार रोज सीखते चलेंगे, उनको ही आप लैब में प्रैक्टिस कर लेगा तो आ जाएगा। अपन इसको इंटरप्रेस करेंगे ताकि सेव हो जाए। तो अपन वापस आ रहे हैं एस्केप की द्वारा। तब तक एस्केप की प्रेस करते हैं अपन जब तक कि गेट ऑफ टैली पर ना आ जाए। ये इसका होम पेज, ठीक है। अपन अब वाउचर में जाएंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए इसका शॉर्टकट है वी, या फिर हम यहां पर जाकर इंटरप्रेस कर सकते हैं। तो अपन यहां से शॉर्टकट की वी प्रेस कर रहे हैं। अब देख रहे हैं आप सामने वाउचर ओपन हो गया है। अब वाउचर एंट्री से आप क्या समझते हैं? तो वाउचर एंट्री से क्या होता है, जैसे जिस तरह की एंट्री हमारे सामने है, हमें कोई एंट्री दी गई, तो जिस तरह की एंट्री है उससे संबंधित हम यहां से वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, उसमें नियम अनुसार एंट्री करते हैं। अर्थात किसको बाय करें किसको टू करें, नियम के अनुसार एंट्री करते हैं। इसी को वाउचर एंट्री करना कहते हैं। तो आप पूछेगा वाउचर एंट्री से आप क्या समझते हैं, क्या बताएंगे? जिस प्रकार की एंट्री हमें दी जा रही है, हमारे पास जो एंट्री है जो हमें एंट्री करना है, हम उससे संबंधित वाउचर को यहां से सिलेक्ट करेंगे। फिर उस वाउचर में नियम अनुसार एंट्री करेंगे, किसको बाय करना है किसको टू करना है। इस प्रकार से एंट्री करने को ये वाउचर एंट्री कहते हैं, ठीक है। अपन पहले एंट्री कर रहे हैं कैपिटल की, तो अपन यहां से देखेंगे कहां लिखा हुआ है कैपिटल। अपन यहां से कैपिटल किसमें करते हैं? F6 में करते हैं, शीट में करते हैं। तो जब भी अच्छा क्यों करते हैं क्वेश्चन आता है मन में, केवल इसमें क्यों करें, कोई पूछ सकता है आपसे कि कैपिटल रिसीव में क्यों करें। इसका कारण यह है कि जब भी हमारे व्यापार में कैश आता है, घर से आए, बैंक से लोन लेकर आए, किसी फ्रेंड से लोन लेकर आए, या किसी अन्य इनकम में कैश प्राप्त हो रहा है, किसी भी कारण से यदि हमारे पास कैश आएगा तो उसकी एंट्री हमेशा अपन को रिसीट वाउचर में करना है, ठीक है। जब भी कैश आएगा तो रिसीट वाउचर। परचेज सेल्स की एंट्री लेकिन परचेज सेल्स नहीं होगी। नहीं आप सोचें कि सेल्स कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, कैश आ रहा है, तो माल बेचेंगे कैश आएगा, वो एंट्री इसमें नहीं करना चाहिए। माल बेचेंगे तो एंट्री आपकी अलग से दिया गया सेल्स वाउचर, सेल्स में करना है, ठीक है। जब माल परचेज करेंगे उसके अलग से वाउचर दिया गया आपका परचेज, उसकी एंट्री परचेज वाउचर नहीं करेंगे। और बैंक से रुपए निकालेंगे, आप सोचेंगे बैंक से रुपए निकाल रहे हैं कैश आ रहा है, और उसकी एंट्री रिसीट में नहीं करते, उसका नियम अलग है। जब भी बैंक से रुपए निकालते हैं या बैंक में रुपए जमा करते हैं, एंट्री होती है कॉन्ट्रा F4, ये दिया गया, ठीक है। तो बैंक का अलग लेन देन की एंट्री अलग होती है। बैंक में रुपए जमा करेंगे, बैंक से रुपए निकालेंगे, रखा हुआ चेक बैंक भेजेंगे। ये तीन कंडीशनों में एंट्री कॉन्ट्रा में होती है। इसके अलावा चौथी कोई कंडीशन वाली एंट्री कॉन्ट्रा में होती नहीं, बस तीन होती है। कब कब होंगी? बैंक से रुपए निकालेंगे तब होगी, बैंक में रुपए जमा करेंगे और रखा हुआ चेक बैंक भेजेंगे तब एंट्री होती है कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। बाकी एंट्री होंगी कैश प्राप्त होने पर रिसीट में। जैसे पुरानी संपत्ति थी, आपने पुरानी संपत्ति को बेच दिया, मशीन बेच दी, कंप्यूटर बेच दिया, उससे कैश प्राप्त हो रहा है, वो एंट्री कर देंगे आप रिसीट में। लेकिन माल बेचेंगे तो सेल्स में करेंगे, माल बेचेंगे तो सेल्स में करेंगे, और संपत्ति बेचेंगे तो रिसीट में करेंगे। इसी प्रकार माल खरीदेंगे तब एंट्री करेंगे परचेज में, लेकिन संपत्ति खरीदेंगे तब एंट्री करेंगे पेमेंट में। संपत्ति का अलग नियम है खरीदने का, और माल का अलग नियम। माल क्या होता है? हम व्यापार में जिस वस्तु का क्रय विक्रय कर लाभ कमा रहे होते हैं वो तो माल है। और संपत्ति क्या होती है? जिसका हम व्यापार उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे किसी की शॉप है तो चेयर रखता है बैठने के लिए, फैन लगाता है हवा देने के लिए, और फर्नीचर लगाते हैं सामान रखने के लिए, वो संपत्ति है। उसको बेचेंगे तो एंट्री करेंगे रिसीट में, उसको खरीदेंगे संपत्ति को तो एंट्री करेंगे पेमेंट में। लेकिन
परचेज माल अगर खरीद रहे हैं तो एंट्री करेंगे परचेज में, माल बेच रहे हैं तो एंट्री करेंगे